बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और तो सबके लिए, पूरी टीम के लिए। और अभी मैं क्राउड में ही था जब आप लोग साथ बैठ के देख रहा था, तो मैं रोया हूँ काफ़ी सीन्स में। एंड ऑल्दो लिखा हमने ही है, बट लिखने के समय भी मैं भावुक था और देखने के समय और ज़्यादा भावुक था। बिकॉज मेरा नाम आशीष नेहरा है, मैं रोहतक में फिल्म इंस्टीट्यूट है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, उसके फर्स्ट बैच से मैं ग्रेजुएट हूँ इन फिल्म डायरेक्शन एंड राइटिंग। तो स्क्रीन प्ले जब मैंने मतलब विश्वास और मैं एक दूसरे को आई थिंक 2-3 साल से जानते हैं और सिर्फ काम के ज़रिए जानते हैं कि मैं कुछ लिखता हूँ, वो अपना आर्ट करते हैं। तो हम लोग हमेशा मिलते थे तो एक दूसरे के अप्रिशिएट बहुत करते थे। और जो एक चीज़ है, सबसे बड़ी ज़रूरत है जो मैं हरियाणा में मिस करता हूँ, कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते। हमारा अप्रिशिएशन का एक कल्चर ही नहीं है। और आई थिंक बिकॉज वो आर्ट को हम उस तरीके से प्रमोट नहीं करते, और एक आर्ट आपको इमोशनल, सेंसिटिव और इन चीज़ों के बारे में आपको जागरूक करती है। तब हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातचीत होती थी, और हम हमेशा इस चीज़ को रखते थे कि कभी साथ में कुछ अच्छा काम करेंगे। वो कब करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन हम हमेशा इस बात पे बात करते थे कि हरियाणा में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमारे जैसे लोग ही उस पॉसिबिलिटीज़ को आगे लेके आ सकते हैं। बीइंग फ्रॉम अ फिल्म इंस्टीट्यूट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाती है उस माहौल में और उन सारी चीज़ों में। और हम लोग बहुत गरियाते भी थे, मतलब जैसे बॉलीवुड को भी बहुत गरियाया हम लोगों ने, ये अच्छा नहीं बना है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जब बात आती है जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, एंड वो फाइनली वो एक बात हुई कि विश्वास के पास एक वन लाइनर था, उसके दिमाग में 2 दोस्तों की कहानी थी, और वो 2 दोस्तों की कहानी का जो उन्होंने बोला कि एक की शादी एक की नहीं है, तो मैं बहुत पर्सनली रिलेट कर गया। बिकॉज मेरे बेस्ट फ्रेंड यहीं पे बैठा है आगे वाले रो में। तो उसकी शादी अभी 1.5-2 साल पहले हुई है, और उसकी जब शादी हो रही थी तो मैं बहुत आउटकास्ट फील कर रहा था थ्रू आउट शादी। बिकॉज मैं मतलब ये खामखा इमोशनल होना भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि अब हमारे बीच में गैप आ जाएगा और हम लोग अलग हो जाएंगे। मेरे दोस्त की शादी हो गई है और अब उसकी बीवी आ जाएगी हमारे बीच में, और अब हम वैसे दोस्त नहीं रहेंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे चीज़ें। तो जब वो विश्वास ने मुझे बोला कि 2 दोस्तों की कहानी, तो मैं सबसे पहले अपने अंदर जाकर मैंने, एंड मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है तो मैं ये भी बता दूँ। तो जब उसकी शादी हो रही थी तो मैं पूरी शादी में आउटकास्ट फील कर रहा था और बड़ा अजीब लग रहा था मुझे। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, यार उसकी शादी है, मैं हर जगह आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे, फोटोज भी देखेंगे, बड़ा ऑकवर्ड सा नजर आऊंगा मैं पूरी शादी में। तो जब ये मैं लिखने लगा, ये बहुत सारे इवन जब विशु को हम क्रिएट कर रहे थे, तो दैट समवेयर मी, और वो एक्चुअलिटी को जब मैं लेके आया, मतलब इसलिए कि हाँ मैं फेल हो रहा था, मेरा करियर सक्सेसफुल नहीं रहा था उस समय तक, जब एक स्ट्रगल था लाइफ का, और हमेशा ये महसूस करता था कि मैं रह गया। एंड जब उसकी शादी होने लगी तो फाइनली मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे फील करा दिया कि देखो उसका सब सेट हो गया, तुम कहाँ जाओगे। एंड सोसाइटी जो हमारी है, मतलब समहाउ पता नहीं वो इस तरीके से हमेशा से है, या उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो रीडिज़ाइन कर सकता है चीज़ों को, वो रिक्रिएट कर सकता है। तो जब वो रिक्रिएशन की बारी आई तो विश्वास और मैंने खूब बातें की, एंड जैसे विश्वास ने बोला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की ही डू स्टैंड-अप्स, और हम लोग बात करते बहुत हंसते थे, हम लोग लिखते थे अच्छा ये सीन कर देते हैं, ये सीन कर देते हैं, एक स्टैंड अप का जोक डाल देते हैं। तो बिकॉज आई वॉज राइटिंग, एंड एक प्रोड्यूसर्स का एक अलग से प्रेशर होता है कि, एंड आप हरियाणा में जब करने जाते हो तो हरियाणा की एक बड़ी डम्ब इमेज बनाई हुई है, मतलब स्टीरियोटाइप की ना, ये लोग कुछ भी बोलेंगे हाँ 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 हाँ, ये कुछ भी डाल दो, फिर वो टिंग टांग तुम वो ऐसी ऐसी आवाज़ें डाल के कुछ भी बना दीजिए आप, क्योंकि ये लोग सेंसिटिव नहीं है। ये जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हम लोग सेंसिटिव नहीं है, तो मेरा और विश्वास का एक मत था कि हमें सेंसिटाइज करना है लोगों को, नहीं है तो उन्हें बताना है कि सेंसिटिविटी क्या है, ये किसका काम है, ये हमारा काम है, किसी और का काम नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो इमोशंस अगर जा रहे हैं तो वो इमोशंस को फ्लो होने देंगे, हम रोकेंगे नहीं किसी को। माइट भी शायद आप में से बहुत सारे लोग हरियाणवी जानते हैं, बाकी लोग नहीं भी जानते होंगे, बट स्टिल आई थिंक आप इस कहानी से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस कहानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी
व्यक्ति इस कहानी से कनेक्ट कर सकता है, चाहे भाषाएं या बोली कुछ भी हो। तो ये जो किरदार हैं ये बहुत करीब से हम लोगों के देखे हुए हैं, मतलब विश्वास ने भी देखे हुए हैं, उनके सजेशंस थे। फिर बीइंग राइटर, बिकॉज आई राइट, एंड उस चीज़ को लेके मुझे बड़ा ये था कि जो चाचा का कैरेक्टर अगर आप लोगों ने देखा हो, एंड आई थिंक यू लव दैट कैरेक्टर ना, आपको बहुत प्यार आया हो। विशु एंड चाचा दे आर काइंड ऑफ कि वो एक एज में खेल रहे हैं, वन इज लाइक 40+ एंड अदर इज इनटू इज लाइक 30 और 20+। तो बट वो दोनों आपको फिर भी सेम लग रहे होंगे समवेयर, बिकॉज ये हमने बहुत क्लोजली देखे हुए हैं हमारी लाइफ में। जो लोगों का शादी नहीं हुआ, या कैसे हमारी सोसाइटी देखती है उन लोगों का, ये शादी टूट जाना या अलग हो जाना, और उन चीज़ों को जीना। बिकॉज हम लोग सेम है समवेयर। मैं कभी इंसानों को नहीं बोलता कि हम लोग अलग हैं, नहीं है। आप और मेरे अंदर ये सब कॉमन है, हम लोग ये सारा लाइफ जी कर आते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, बाकी लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही थी, और हम लोग बहुत लिखते लिखते हम लोग खुद इमोशनल हो रहे थे। हम लोग मैं विश्वास को सुना रहा था तो विश्वास लगा रहे यार ये आपने क्या कर दिया, ऐसा क्यों है, ये तो बहुत इमोशनल है। एंड मैं अभी पर्सनली, बिकॉज जैसा विश्वास ने बोला, दिस इज अ रिलीज्ड वर्क। हाँ, ये मेरा एज एन वेब सीरीज इट्स अ वेरी फर्स्ट, एंड और ये रिलीज्ड है। दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द पॉइंट, ऑल्दो मैंने एक फिल्म डायरेक्ट किया है, लिखा है, वो अभी आया नहीं है, उसकी प्रमोशन नहीं करूँगा मैं यहाँ तो बट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग इज लाइक एक फेथ होता है जो विश्वास ने मुझ पर विश्वास किया। एंड जब हम लोग उसको लिखने लगे, क्रिएट किया, एंड इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मुझे सबसे यूनिक लग रहा था, दैट इज अबाउट कि एक शादी में ही हमको वो प्लेस करना है। दिस इज लाइक स्टोरी ऑफ ऑल दोज 5-6 दिन का पूरा कहानी। उसके आगे पीछे का हमने जो बच्चों के तौर पे आपने एक फ्लैशबैक देखा कि जो उसके उलट बिल्कुल आप चीज़ें देख रहे थे। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है मॉनसून वेडिंग, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो। तो मॉनसून वेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली, मैं स्कूल में था जब मैंने मॉनसून वेडिंग देखी, और आई वॉज अ टीनेजर, और वो रणदीप हुडा की वजह से मैंने वो फिल्म देखी थी, बट मुझे समझ में नहीं आई। मैंने पहली मरतबा देखा, मुझे समझ में नहीं आया, बट मैंने उसको जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या था कि इसको अवार्ड्स मिले, इतना अप्रिसिएशन क्यों मिला है। बट ऑन द सेम डे मैंने वो दूसरी बार देखा, मैंने तीसरी बार देखा, देन आई गॉट टू नो अबाउट इट कि दिस इज समथिंग लाइफ हमारी। आप ये इसको बिल्कुल आप नाटक की तरह नहीं देख रहे, मैं बिल्कुल समझ सकता, जो आप लोगों के इमोशंस थे या जो आप लोगों ने लास्ट में क्लैप दिया, दैट इज नॉट जस्ट ओनली कि एक कुछ शो है, दिस इज अबाउट लाइफ। वो जो आप सेलिब्रेशन टू द लाइफ जो आप क्लैप कर रहे थे, जो फीलिंग टू द लाइफ जो आप क्लैप कर रहे थे, वही ये सब कुछ है। एंड सबसे अब मैं नर्वस क्यों था, बिकॉज हमने लिख लिया था, सारी चीज़ें थी, मैं सत्येंद्र भाई से मिला ही नहीं था, ठीक है। तो आई वॉज वेरी मच नर्वस कि यार ये मेरा बच्चा, मैं इनको संभलवा रहा हूँ, पता नहीं क्या करेंगे, गिरा देंगे गोद में, ठीक से लेंगे या नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग कभी मिले भी नहीं थे। एंड ये पहली मरतबा होगा आई थिंक कि डायरेक्टर और राइटर का मेल ही लास्ट में हो रहा है समझ रहे हैं कि, एंड डायरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज राइटर हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड अ वर्ल्ड, और उसमें फिर राइटर को वो राइटर से डायरेक्टर के पास जाता है, एंड डायरेक्टर को वो सारी चीज़ें उसको उस तरीके से वो ला पाएंगे, वो इमोशनली बिल्डअप हो पाएगा। एंड देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके भाव मैं कैसे समझ लूँ, मुझे उस भावनात्मक उस पल को समझना, जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, और डायरेक्टर के लिए वो पूरा का पूरा संसार जो ऑलरेडी किसी ने तैयार कर दिया है, उसको आपकी नज़रों के सामने लेके आना, वो चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड ही डन अ वंडरफुल जॉब। ऑल्सो हमारे बहुत डिस्प्यूट भी हुए, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की ताज़त भी हुई है, मैं बता रहा हूँ ऑफ रिकॉर्ड्स, बट जस्ट बिकॉज कि हम दोनों ही अच्छा कुछ करना चाहते थे, या हम तीनों ही कुछ अच्छा करना चाहते थे, क्योंकि उनके भी कंसर्न्स हैं, मेरे भी कंसर्न्स हैं, हम लोग क्रिएटिव्स हैं, और वो क्रिएटिव झगड़े होते रहने चाहिए, एंड तभी आप एक खूबसूरत चीज़ देखते, तो आपने देखा। तो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, तो प्लीज़ सत्येंद्र भाई आप संभालिए। एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, एंड ये आप लोग भी प्लीज़ देखें, और आपका वर्ड ऑफ माउथ ही इन चीज़ों को सक्सेसफुल कराता है, एंड सक्सेसफुल दैट डजंट मीन कि हमें मिलियंस ने देखा है, एंड आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट।